कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो तुम सब एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल। और अब तुम सब एक चीज ध्यान से समझना और मुझे बताना, लाइक तुम लोग आंसर करना। सपोज करो कि मेरे पास ये एक तपेली है और इसमें इतना सा दूध है, ठीक है, और मेरे पास मान लो कि ये एक और तपेली है और उसमें इतना ज्यादा दूध है। लाइक एक तपेली है जिसमें कम दूध है, एक तपेली जिसमें ज्यादा दूध है। आप मुझे बताओ कि मुझे इन दोनों को गर्म करना है, लाइक इसको भी गर्म करना है और इसको भी गर्म करना है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन से केस में ज्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सोचो, यहां पे आपका कम दूध है, यहां पे आपका ज्यादा दूध है। सेकेंड वाला। सेकंड वाले में तो आपको कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी है, डिपेंड करता है कि मास कितना है। क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। एक तो तुम ये याद रखना कि आपको कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना मास है। तो जितना ज्यादा मास होगा आपको उतनी हीट की जरूरत पड़ेगी। और एक और कंसेप्ट ध्यान से सुनना। सपोज करो कि एक तपेली में दूध है और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, और एक और तपेली में दूध है और इस दूध का टेम्परेचर भी कितना है, 10 डिग्री। लेकिन मुझे इस दूध का टेम्परेचर 10 से 20 करना है, लेकिन दूसरे वाले केस में मुझे 10 से 50 करना है। मतलब यहां पे कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 40 डिग्री सेल्सियस। यहां पे कितना बढ़ाना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप मुझे बताओ कि किस केस में ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। सेम सेकंड वाले में किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा गर्म करना है, यहां पे आपको कम गर्म करना है ना। तो एक तो आपको कितनी हीट की जरूरत पड़ती है डिपेंड करता है मास पे, एक आपको कितनी हीट की जरूरत है डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। आपको कितना टेम्परेचर चेंज करना है, यहां पे 10 डिग्री बढ़ाना है, यहां पे 40 डिग्री बढ़ाना है। तो जहां पे आपको टेम्परेचर ज्यादा चेंज करना है आपको हीट की जरूरत वह ज्यादा पड़ेगी। तो इन दोनों प्रपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट होता है एस। तो लिखो अपनी कॉपी में, आपका हीट का फॉर्मूला आता है, एक्चुअली इसको डेल क्यू लिखते हैं। डेल क्यू मतलब कितना हीट सप्लाई किया। तो आपका हीट का फॉर्मूला आता है, डेल क्यू का मतलब क्या है, डेल क्यू का मतलब है हीट एनर्जी सप्लाइड। डेल क्यू का मतलब क्या है कि आपने कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करी। एस का मतलब क्या है, लिखो अपनी कॉपी में, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एम का मतलब क्या है, कितना मास है, और डेल टी का मतलब क्या है, कितना टेम्परेचर चेंज करना है, चेंज इन टेम्परेचर। लिख लो अपनी कॉपी में, ये फॉर्मूला लिख लो। फिर मैं तुम्हें इस फॉर्मूले में बाकी ऐसा यूनिट निकालना सिखाता हूं। फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, एक तुम्हें करना है। लिख लो अपनी कॉपी में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वापस सुनना, आप कितनी हीट सप्लाई करोगे वो एक तो डिपेंड करेगा मास पे, आप कितनी हीट सप्लाई करोगे वो डिपेंड करेगा आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। और इन दोनों प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं मैं कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट होता है एस। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एम इंटू डेल टी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछ सकते हो, इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हिमांग, प्रवीर, आशीष, विदुषी, वंश, कोई डाउट है तो पूछो। हैतल, कोई डाउट है तो पूछो। सर एस की वैल्यू है। हाँ मैं आ रहा हूँ। एस की वैल्यू क्या होती है, मैं आ रहा हूँ। एक बार ये तो लिख लो। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनो। तो अपना फॉर्मूला क्या था, डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी। अब तुम ध्यान से सुनना, अब एक चीज ध्यान से सुनना, एस की ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे। डेल क्यू का मतलब क्या है, हीट एनर्जी, तो उसकी क्या होती है, जूल। एम होता है मास, उसकी क्या होती है, केजी। एस की तो मुझे निकालनी है। और डेल टी क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिट तुम केल्विन भी ले सकते हो, सेल्सियस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट कितनी आई, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। याद रखना, मास हमेशा केजी में लेना, ठीक है। मास हमेशा किस में लेना, केजी में लेना।
कभी भी मास को ग्राम में मत लेना, वरना तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो लिख लो अपनी कॉपी में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला तुम्हें सॉल्व करना है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप लिख लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू increase temperature of 3 gram of material 3 gram of material from 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 2 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, देखो, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो आपका मास देखो 3 ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करो, 3/1000। एस मतलब स्पेसिफिक हीट, वो तो 2 है। और कितना टेम्परेचर चेंज करना है, 10 से 30, तो कितना चेंज किया, 20। तो आपका आंसर कितना आया, 0 से 0 गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12/100 मतलब 0.12 जूल। ये आपका आंसर है। तो अगर तुमने गलती से भी यहाँ पे मास ग्राम में ले लिया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा मास किस में लेना, केजी में लेना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में दे रखी होगी, और चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो 10 से 30 करना है तो कितना बढ़ाना है, 20। तो इसकी जगह रख देना आप 20। तो ये आपका आंसर है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी द मैं एनर्जी को ई लिख रहा हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। कितना है, 200 ग्राम, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इफ स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है 100 जूल पर किलोग्राम केल्विन। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, चेक करो क्या आएगा सॉल्यूशन इसका। कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, सोचो। व्हाट विल बी द, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब है हीट एनर्जी होता है, टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम 0 डिग्री टू 40 डिग्री इफ एस कितना दे रखा है, 100 जूल पर केजी केल्विन। क्या आएगा इसका आंसर, हर्षित क्या आएगा इसका आंसर, हेतल क्या आएगा, जल्दी करो। मुझे पता है आसान है, लेकिन क्या होता है अपन लिखते तो फॉर्मूला याद हो जाता है। कितना आएगा सोचो, एम कामाक्षी कितना आएगा, एस डेल टी। कितना मास है चेक करो, 200 ग्राम, पर मास तो किस में लेना है अपने को, केजी में। तो 200/1000। स्पेसिफिक हीट कितनी है, 100। और टेम्परेचर कितना चेंज किया, 40। तो 2 0 से 2 0 गया, 1 से 1 गया। तो 200 × 4 कितना आंसर आया, 800 जूल। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो इसमें। पक्का, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो लिखो अपनी कॉपी में। तो ये जो एस होता है ना, एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो लिखो अपनी कॉपी में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, एस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, एस डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट लिखना, टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल है। स्टील का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। और दूसरा, स्टेट ऑफ मटेरियल। स्टेट ऑफ मटेरियल का मतलब जैसे, जैसे अगर आपका आयरन है, तो आयरन अगर सॉलिड में है तो उसका एस कुछ और होगा, आयरन अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसका एस कुछ और होगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, कोई तुम्हें पूछे राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स, तो आपको 2 फैक्टर क्या लिखना है। एक तो लिखना आप टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, आयरन है, निकल है, स्टील है। और दूसरा स्टेट ऑफ मटेरियल,
कि जैसे आपका अगर आपको निकल है तो निकल आपका सॉलिड स्टेट में है तो उसका एस कुछ और होगा, निकल आपका लिक्विड स्टेट में है तो उसका एस कुछ और होगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि एस किस पर डिपेंड करता है, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, तो जैसे टाइप ऑफ मटेरियल पे और स्टेट ऑफ मटेरियल, जैसे अपना H2O है, तो H2O अगर तुम्हारा स्टीम है मतलब गैसेस फॉर्म में तो उसका एस कुछ और होता है। अगर H2O तुम्हारा लिक्विड है तो उसका एस कुछ और होता है। पर H2O मान लो तुम्हारा आइस के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो इन तीनों केस में उसका एस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल है और क्या स्टेट में है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो तुम अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो लेटेंट हीट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट होता क्या है, देखो अगर मान लो कि आपकी कोई बॉडी सॉलिड स्टेट में है और आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। कोई डाउट तो नहीं है, आप मेल्ट कर रहे हो। अगर आप सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो। और एक चीज याद रखना, एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, ड्यूरिंग, लिखो अपनी कॉपी में, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब आपका स्टेट चेंज होता है ना, स्टेट मतलब ये नहीं कि आंध्र प्रदेश से राजस्थान, स्टेट चेंज का मतलब है जब आपका सॉलिड से लिक्विड हो रहा है या फिर मान लो आपका लिक्विड से गैसेस कन्वर्ट हो रहा है ना, और लिक्विड से गैसेस वाले को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। याद रखना, तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब आपकी स्टेट चेंज करती है जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस कॉमा, देन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट till all the material till all the material is converted till all the material is converted to next state। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है ना। जैसे मेल्टिंग कब होती है, तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मेल्टिंग कब होती है, मेल्टिंग पॉइंट पे। और बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग होती है तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट पे। तो वापस समझना, अगर तुम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो। सॉलिड से लिक्विड कब कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो जब तक सारा का सारा सॉलिड तुम्हारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम जो भी हीट सप्लाई करोगे ना वो बॉन्ड तोड़ने में खर्च हो जाएगी, आपकी कोई भी हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। सिमिलरली अगर तुम लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हो तो जब तक आपका लिक्विड से गैस कन्वर्ट नहीं हो जाएगा है ना, तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज होती है ना सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, the temperature remains constant till all the material is converted to next state। तो जब तक आपका सारा का सारा मटेरियल दूसरे स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तुम इसको इस तरीके से समझना, देखो मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूं। जैसे आपको पता है वाटर का, जैसे आइस है, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है अपना 0 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज करो कि मेरे पास आइस पड़ी हुई है -10 डिग्री पे, कहां पड़ी हुई है, -10 डिग्री पे। और अब मान लो कि मैं हीट सप्लाई करूंगा, तो हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और मान लो कि मेरा टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री। तो अब अपन कहां पे पहुंच गए, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। तो अब तुम ध्यान से सुनना क्या होगा, अब अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा ना तो आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो आप हीट सप्लाई कर रहे हो कहां गई, तो आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो क्या करेगी, आइस को वाटर में कन्वर्ट करेगी। तो जब तक सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा आपका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। और जब सारा वाटर बन गया फिर वापस तुम हीट सप्लाई करो, आपका टेम्परेचर फिर बढ़ना चालू हो जाएगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद ये रखना है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट the temperature remains constant till all the material is converted to next state।
और याद रखना सॉलिड से लिक्विड की प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, और मेल्टिंग कब होती है? मेल्टिंग पॉइंट पे। और लिक्विड से गैसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। और बॉइलिंग कहां पे होती है? बॉइलिंग पॉइंट पे। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। तुम्हें डाउट है तो पूछो। आशीष, प्रवीर, कोई डाउट है तो पूछो। हेतल, कोई डाउट है कि मैंने जो बोला उसमें डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार। कोई भी डाउट है? हर्षित, डाउट तो होगा यार, तुम पूछ नहीं रहे हो वो अलग बात है। कोई भी डाउट है तो पूछो। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, तब तुम्हें और भी क्लियर होगा, लेकिन याद रखना लेटेंट हीट कब होती है? जब आपका स्टेट चेंज होता है। तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल ऑल द मटेरियल इज कन्वर्टेड टू नेक्स्ट स्टेट। तो सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैसेस को बॉइलिंग बोलते हैं। मेल्टिंग कहां पे होती है? मेल्टिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग कहां पे होती है? बॉइलिंग पॉइंट पे। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछो। ओके कोई डाउट नहीं है तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये आपके पास इतनी सी आइस है, 2 किलो, और मान लो कि ये आपके पास 10 केजी आइस है, और मान लो कि दोनों अभी 0 डिग्री पे ही पड़ी हुई है, दोनों 0 डिग्री पे पड़ी हुई है। मुझे इसको भी पानी में कन्वर्ट करना है, इसको भी पानी में कन्वर्ट करना है। वंश बताओ, सोचो किस केस में ज्यादा हीट चाहिएगी? एक बार आपके पास 2 किलो आइस पड़ी है, एक केस में आपके पास 10 किलो बर्फ पड़ी है, दोनों मेल्टिंग पॉइंट पे पड़ी हुई है, और मुझे दोनों को पानी में कन्वर्ट करना है। तो बताओ मुझे किस केस में ज्यादा हीट चाहिएगी? सोचो। 10 kg। 10 केजी वाले में, क्योंकि देखो हिमांक, देख यहाँ पे क्या हो रहा है। प्रवीर सुनो, यहां पे तुम्हारा टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर तुम आइस को वाटर बनाओगे तो तुम स्टेट चेंज कर रहे हो, तुम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो। स्टेट चेंज में टेम्परेचर तो बढ़ता ही नहीं है। तो आप जो हीट सप्लाई करोगे वो खाली एक ही चीज पर डिपेंड करेगी, वो है मास। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और इस प्रोपोर्शन की जगह कांस्टेंट लगा दो ml। लिखो अपनी कॉपी में। तो L क्या होता है? L होता है आपका लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप कौन सी कैपेसिटी यूज करते हो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर आपको स्टेट चेंज करना है तो आपको कौन सा यूज करना पड़ता है? लेटेंट हीट कैपेसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, लिख लो इसको। तो लेटेंट हीट का जहां पे आपने लिखा हुआ है ना कि ड्यूरिंग कन्वर्जन, वहां पे नीचे इसको लिख लेना कि अगर आपको स्टेट चेंज करना है तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी है, किस पर डिपेंड करेगा? मास पे। क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि जब सॉलिड से लिक्विड होता है या लिक्विड से गैस होता है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। तो आप कितनी हीट सप्लाई करोगे वो किस पर डिपेंड करेगा? कितना मास है। तो जितना ज्यादा मास होगा आपको उतनी हीट सप्लाई करने की पड़ेगी। तो प्रपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट एल से, तो हीट सप्लाई का फॉर्मूला कितना आएगा? ml। और एल क्या होता है? लेटेंट हीट कैपेसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको, और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। तो अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वहां पे क्या फॉर्मूला था? m × s × ∆T। अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो लेटेंट हीट कैपेसिटी, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? m × l। जैसे मान लो, हाँ इसको लिख लेना जो मैं लिखवा रहा हूं। देखो, अगर तुम सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हो ना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। और यहां पे कौन सा लेटेंट हीट आता है? यहां पे आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिख लेना। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में एल फ्यूजन दे रखा है, मतलब मेल्टिंग के वक्त अपने को कौन सा यूज करना है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यही अगर तुम लिक्विड से मान लो गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग के केस में हम कौन सा यूज करते हैं? वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कई लोग क्या लिखते हैं? एल वी, इसको लिखते हैं छोटा एल वी, और इसको कई लोग क्या लिखते हैं? एल एफ। तो अगर सॉलिड से लिक्विड करना है तो आपको एल एफ की जरूरत होती है, अगर लिक्विड से गैसेस करना है तो आपको एल वी की जरूरत होती है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड फॉर सॉलिड से लिक्विड के लिक्विड से गैस, तो सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन, लिक्विड से गैसेस में वेपराइजेशन। लिख लो अपनी कॉपी में, कि चार्ट बना के लिख लो ताकि तुम्हें याद रहेगा कि मेल्टिंग है तो मुझे फ्यूजन वाला एल यूज करना है, बॉइलिंग है तो मुझे वेपराइजेशन वाला एल यूज करना है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, और डाउट है तो पूछ सकते हो आप।
ठीक है। और तुम्हें अगर याद हो तो तुमने एक और प्रोसेस पढ़ी होगी जिसमें सॉलिड से सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। याद है, पढ़ी तुम लोगों ने? सब्लिमेशन। याद है, 9वीं में भी आता है, 10वीं में भी आता है सब्लिमेशन, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू सीधा गैसेस। वो आता है ना कपूर, जो पूजा में रखते हैं, तो कपूर सॉलिड होता है, अपन उसको गर्म करते सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेशन। तो इस केस में तो सीधा लिखा होगा एल सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो 3 है। सबसे इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाली 2 है, नीचे वाली तो ठीक है, तुम्हें पता होनी चाहिए कि सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैसेस में होता है तो बॉइलिंग। मेल्टिंग के केस में क्या यूज करते हैं? लेटेंट ऑफ फ्यूजन। बॉइलिंग के केस में क्या यूज करते हैं? लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको, और कोई डाउट है अब तक तो पूछो। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो यार। ये तो फिर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, उस क्वेश्चन को तुम्हें पूरा समझना है, क्योंकि अब अपनी थ्योरी करीबन करीबन काफी हो गई है, इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं। तो ये लिख लो, मेल्टिंग के वक्त आप कौन सा यूज करोगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बॉइलिंग के वक्त आप कौन सा यूज करोगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन तुम ध्यान से सुनो। ये लिख लिया तुम लोगों ने? वंश लिख लिया इसको? विदुषी लिख लिया इसको? यस सर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब तुम ध्यान से सुनो। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला पूरा क्वेश्चन तुम्हें करना है। क्वेश्चन है ये, मेटेरियल ऑफ मास इक्वल टू 2 kg is at 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री पे। इट्स टेम्परेचर इज टू बी इंक्रीज्ड, और इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है। इट्स टेम्परेचर इज टू बी इंक्रीज टू 40 डिग्री सेल्सियस। कितना करना है? 40। ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? 20 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। और आपको दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड 4 जूल पर केजी केल्विन है, स्पेसिफिक हीट इन लिक्विड 6 जूल पर केजी केल्विन है, और स्पेसिफिक हीट इन गैसेस 10 जूल पर केजी केल्विन है। और आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस, और आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है 10 जूल पर केजी केल्विन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा है 20 जूल पर केजी केल्विन। अब तुम ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम सब एक चीज मुझे बताओ, सब इस क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में बहुत चीजें छुपी हुई है, सब एक चीज ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मास कितना है? 2 kg। और आप खुद मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि अभी आपका मास 10 डिग्री पे है, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट तो 20 डिग्री है। मतलब ये मास क्या करता है? 20 डिग्री पे क्या करता है? ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 20 से पहले तो ये किस में था? 20 से पहले 10 डिग्री पे किस पे था? ये 10 डिग्री में सॉलिड स्टेट में था। और मुझे इसको कहां लेके जाना था? 40 तक। तो मुझे कहां लेके जाना है इसको? 40 तक। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 60। तो 60 डिग्री पे क्या करता है? ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली अपने इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पहले हम इसको 10 डिग्री से 20 डिग्री लेके आएंगे। 20 डिग्री पे ये मेल्ट होगा। क्या होगा? तो पहले अपन 10 से 20 लेके आएंगे, फिर 20 डिग्री पे क्या होगा? ये सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा। फिर अपन क्या करेंगे? इसको 40 डिग्री पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेप है। पहले स्टेप में 10 से 20 लेके आओ। दूसरे स्टेप में आप क्या करो? इसको सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करो, क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है तब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। और फिर क्या करो? फिर आप इसको 20 से 40 लेके जाओ, क्योंकि 60 तक तो अपन जा ही नहीं रहे, अपने को 40 तक लेके जाना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब तुम सब समझना कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। आप लोग समझना सब कि कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो, पहले आप 10 से 20 लेके गए, कहां से कहां लेके गए? 10 से 20 लेके गए। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अपन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास कितना है? 2। स्पेसिफिक हीट ध्यान से देखो, 20 डिग्री से पहले तो ये सॉलिड स्टेट में था,
और स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड कितनी होती है 4, तो इनटू आ जाएगा 4, और टेम्परेचर कितना चेंज किया 20 में से 10 गए 10, ये हो गया। अब आपने क्या किया, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट किया, पर सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है, लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन होता है, और फॉर्मूला क्या होता है m इंटू एल। तो मास तो कितना है 2 और लेटेंट कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 2 10 या 20। और फिर आपने क्या किया, अब आप 20 से इसको 40 लेके गए, लेकिन अब कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। पहले सॉलिड था, फिर स्टेट चेंज हुआ अब लिक्विड में, तो वापस क्या फॉर्मूला लगेगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मास तो 2 है, और जब आप लिक्विड स्टेट में हो तो लिक्विड स्टेट में स्पेसिफिक कितना है 6, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20। 40 में से 20 गए 20 बचे, तो आपको इन तीनों को ऐड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में तुम्हें कहां डाउट है। आशीष, इस क्वेश्चन को मैं वापस पूरा एक्सप्लेन करूंगा, किसी को कामाक्षी किसी को डाउट है तो विदुषी तो पूछो। मैं इस क्वेश्चन को पूरा वापस एक्सप्लेन करूंगा, पर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है? एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। हिमांग, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, ध्यान से देखना। आशीष, एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। मान लो कि आपके पास कोई मास m है, और वो अभी आपका पड़ा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस पे। कहां पड़ा हुआ है, 10 डिग्री पे, और मुझे उसको लेके जाना है 200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब तक सुनना, अब तक समझ में आया। 10 डिग्री पे पड़ा है, 200 तक लेके जाना है। आपको दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन सॉलिड स्टेट तो ए है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन लिक्विड स्टेट बी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन गैसेस स्टेट सी है। आपको दे रखा है कि लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन है वो डी है, और लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो ई है, और आपको बोल रखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 150 डिग्री सेल्सियस। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप सब सोचो, एक बार दिमाग लगाओ। आपका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मतलब 100 डिग्री पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 डिग्री पे तो पक्का सॉलिड होगा। तो पहले मुझे इसको 10 डिग्री से कहां ले जाना पड़ेगा, 100 डिग्री पे, और फिर मैं इसको मेल्ट करूंगा, मतलब सॉलिड से किस में कन्वर्ट करूंगा, लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो अब 100 डिग्री लिक्विड पे आ गए। फिर अपन क्या करेंगे, अपने को तो 200 तक जाना है, फिर मैं 100 से लेके इसको कहां तक लेके जाऊंगा, 150 तक लेके जाऊंगा, है ना। और 150 पे मैं क्या करूंगा, 150 पे लिक्विड है, मैं इसकी स्टेट चेंज करूंगा, और किस में आ जाऊंगा, गैसेस में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 150, तो 150 पे ये क्या करेगा, लिक्विड से गैस में आ जाएगा। फिर मुझे 200 तक लेके जाना है, तो फिर मैं 150 से कहां पे लेके जाऊंगा, 200 तक लेके जाऊंगा। तो कितनी स्टेप है देखो, 1 2 3 4 5। अब देखो सब में मैं हीट कैसे लिख रहा हूं, देखो जब आप 10 से लेके 100 तक लेके आए, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो मास तो m है। आप मुझे बताओ, जब आप 10 से लेके 100 तक लेके आए तब वो सॉलिड स्टेट में था, और सॉलिड स्टेट में s कितना है a, तो m इंटू a, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 100 में से 10 गए 90, ये आ गया। फिर आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, मतलब आपने स्टेट चेंज करी, और सॉलिड से लिक्विड में कौन सा आता है, लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन, तो मास तो m है, और लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना है d, तो आंसर कितना आएगा m इंटू डी। फिर आप 100 से 150 लेके गए, लेकिन अब कौन सी स्टेट है, लिक्विड, क्योंकि आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या आएगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो मास तो m है, और लिक्विड स्टेट में कितना है b, तो m इंटू बी, और कितना टेम्परेचर बढ़ाया 50, तो ये 50 आ गया। फिर आपने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, तो अब आएगा मास इंटू लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड से गैस हो गया, और लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन कितना दे रखा है आपको ई, तो यहां पे आ जाएगा m इंटू ई। और फाइनली आप 150 से लेके 200 तक लेके गए, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो मास तो m है, और गैसेस में कितना है c, और टेम्परेचर कितना बढ़ाया 50, तो आपको इन सबको ऐड करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो तुम्हें समझ में आया, ये टॉपिक दिखने में आसान है पर ऐसे बहुत टफ है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट, जब स्टेट चेंज होती है तो लेटेंट हीट, जब आपका सॉलिड से लिक्विड होता है तो फ्यूजन वाला, लिक्विड से गैसेस है तो वेपराइजेशन वाला। अब भी कोई डाउट है, हिमांग प्रवीर तो पूछो, आशीष डाउट तो होगा तुम्हें पक्का, विदुषी कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, सही में तुम्हें समझ में आ गया सब कुछ, पॉसिबल ही नहीं है यार ये।
प्रवीर तुम्हें समझ में आया ये कि ऐसे ही बस सुने जा रहे हो, कोई मतलब नहीं उससे होना? आशीष तुम्हें समझ में आया, कैसे लिख लिया उसको? यस सर। पक्का समझ में आ गया? अरे तुम ना समझ बच्चों, मुझे बताओ नहीं समझ में आ रहा है तो, कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है, वापस एक्सप्लेन करो हमें, क्योंकि मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ आज, इसके आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ हिमांग, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसका हिमांग, और तुम सब ध्यान से देखना। मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। सपोज करो अपने पास कोई मास है m, और वो 50 डिग्री पे पड़ा हुआ है, और मुझे उसको लेके जाना है 500 डिग्री पे, ठीक है? और आपको दे रखा है कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी A है, जो लिक्विड स्टेट है उसमें B है, और जो गैसेस स्टेट है उसमें आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है। तो आपकी सॉलिड में कितनी है A, लिक्विड में B, गैसेस में C, और आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है D, लेटेंट ऑफ वेपरेशन दे रखा है E, और आपको बोल रखा है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री, और आपको बोल रखा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 200 डिग्री। तो अब आप मुझे बताओ, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मतलब 100 डिग्री पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 50 डिग्री पे तो सॉलिड ही होगा, और बॉइलिंग पॉइंट 200 है, पर अपने को 500 तक लेके जाना है, मतलब ये गैसेस फॉर्म में होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, 50 डिग्री से 100 तक लेके जाएंगे, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर इसको मेल्ट करेंगे, तो 100 डिग्री सॉलिड से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री लिक्विड में। अब अपन लिक्विड में आ गए, और अपने को तो 500 तक जाना है, और 500 के पहले 200 भी आ ही जाता है, मतलब अब मुझे 100 से कहां पे जाना है, 200 तक टेम्परेचर बढ़ाना है लिक्विड में। फिर इसको बॉईल करेंगे, तो 200 से 200, लेकिन अब किस में आ गया, गैसेस फॉर्म में आ गया, और फिर 200 से लेके कहा जाएंगे, 500 तक जाएंगे, है ना? तो आपके कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5। तो 50 से 100 में आए तो मास, और 50 से 100 में सॉलिड है, तो सॉलिड में स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है A, और टेम्परेचर कितना बढ़ाया 50, ms डेल्ट टी होता है। अब आपने से खाली स्टेट चेंज करी, तो मास इंटू फ्यूजन कितना है D, तो m इंटू डी आ जाएगा। फिर आप 100 से 200 गए, लेकिन जब आप 100 से 200 गए तो आप कौन सी स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में कितना है B, तो मास इंटू B, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ 100। फिर आपने 200 से वापस 200 में कन्वर्ट किया, लेकिन लिक्विड स्टेट है, आपने सॉरी 200 से गैसेस में कन्वर्ट किया, लिक्विड से गैसेस में, तो मास इंटू लेटेंट ऑफ वेपरेशन कितना आ जाएगा, आ जाएगा m इंटू ई। फिर आप 200 से 500 लेके गए, लेकिन कौन सी स्टेट में, गैसेस में, तो स्पेसिफिक गैसेस में कितना है C, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 300। बस आपको इन सबको ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। हिमांग अब भी डाउट है तो पूछो, स्पेसिफिक हीट कब यूज करते हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है, लेटेंट हीट कब यूज करते हैं, जब स्टेट चेंज होता है। अब भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। हेतल तुम्हें क्लियर हुआ, कामाक्षी क्लियर हुआ, वंश, विदुषी, प्रवीर, आशीष तुम्हें नहीं क्लियर हुआ तो बोलो यार, किसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है, एम एस डेल टी, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है, एम इंटू एल। कोई डाउट है तो पूछो। ओके कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम ध्यान से देखो, एक ग्राफ बनाओ अपनी कॉपी में, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ हीट सप्लाइड। तो तुम्हें याद है, अगर अपन हीट सप्लाई करते तो सपोज करो कि ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका हीट है, और मान लो कि आपका कोई मटेरियल है वो यहां पे सॉलिड स्टेट में है, तो जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और मान लो कि अब तुम कहां पहुंच गए, मान लो कि तुम पहुंच गए मेल्टिंग पॉइंट पे, तो मेल्टिंग पॉइंट पे तो टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, फिर थोड़ी देर तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और आपका मटेरियल किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। फिर आप हीट सप्लाई करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर मान लो अब आप कहां पहुंच गए, सपोज करो कि अब आप कहां पहुंच गए, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तो अब गैस में कन्वर्ट हो गया। अब फिर आप टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट सप्लाई करो, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो याद रखना ये ग्राफ आता है। तो जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो कौन सा होता है, मेल्टिंग पॉइंट,
और जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो कौन सा होता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। तो यहाँ पे आपका सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, यहां से आपका लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर आपका गैस फॉर्म है, ये आपका लिक्विड फॉर्म है, ये आपका सॉलिड फॉर्म है। लिख लो इसको। और कोई डाउट है आप तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, हिमांग, प्रवीर, कोई डाउट है तो क्लियर करो। तो इसके साथ तुम्हारा पूरा ये टॉपिक खत्म होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी और ग्राफ। नेक्स्ट क्लास अपनी है मोलार हीट कैपेसिटी पे। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो इसकी शीट में तुम्हें भेज दूंगा। आज मैं तुम सबको पूछूंगा शाम को कि किस किस को टॉपिक समझ में आए, तो क्योंकि तुम कुछ बोले ही नहीं आज, है ना, तुम्हें बोलना बहुत जरूरी है। सालों मैं क्या पागल हो गया चिल्लाता रहता हूँ। तुम्हें डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो भी बताया करो सर समझ में आ गया। मैं तुम्हें शीट भेज के शाम को पूछता हूँ आज कि तुमसे कितने से शीट होती है कितने से नहीं होती, देखता हूँ मैं आज, है ना। मैं तुम्हें शीट भेजूंगा शाम तक और फिर मैं तुम सबको मैसेज करता हूँ आज, रुको, ठीक है। इसको बना लो ग्राफ को और फिर तुम जाके सो सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय।